इमेजिन रात के 3 बजे आपके पार्ट टाइम जॉब की शिफ्ट खत्म हुई, आप घर पहुंचे और सुबह 8 बजे की क्लास के लिए अलार्म बज गया। आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, बहुत हसल है, लेकिन इतने हसल के बाद भी अगर महीने के एंड में आपके हाथ में सिर्फ $500 आते हैं, यानी कि करीब करीब 40,000, तो आपको कैसा लगेगा? तो सवाल ये है कि क्या पार्ट टाइम जॉब्स वाकई में वर्थ इट हैं या फिर ये स्ट्रगल और स्ट्रेस देती हैं? अगर आप भी स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि विदेश जाने की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई वहां जाकर पार्ट टाइम नौकरी करेंगे और अपना खर्चा निकाल लेंगे, तो शायद आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए उन 4 नौकरियों के बारे में बताने वाली हूं जो एज अ पार्ट टाइम आपको नहीं करना चाहिए। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको उन 4 नौकरियों को करने से बचना चाहिए, अदरवाइज आपकी बॉडी तो खराब होगी ही, आपकी मेंटल हेल्थ तो खराब होगी ही, आपकी पढ़ाई भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भाई वीडियो आपको एंड तक देखना है, वरना बाद में आप ये सोचेंगे कि काश यार ये वीडियो पहले ही देख लिया होता। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी। तो देखिए, जो 4 जॉब है जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए, उसमें सबसे पहली नौकरी है टेलीमार्केटर की। टेलीमार्केटर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा, हाय सर, हाय मैडम, डू यू हैव अ मोमेंट टू टॉक? इस तरह की लाइन याद आती है ना। दरअसल टेलीमार्केटर को संभावित ग्राहकों को फोन करके उन्हें खरीदारी के लिए मनाना होता है। टेलीमार्केटर की जॉब इसलिए पॉपुलर होती है क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है और काम के घंटे भी फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन इस नौकरी की सबसे खराब बात यह है कि इसे करने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है और बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होता है। कस्टमर्स कई बार रूड भी होते हैं और कई बार आपको अब्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, और कई बार तो पढ़ाई के टाइम पर भी आपको काम करना पड़ सकता है क्योंकि क्लाइंट्स अलग अलग टाइम जोन में होते हैं। सो इसीलिए आपको टेलीमार्केटर की जॉब करने से बचना होगा, क्योंकि आपको पढ़ाई पर भी उतना ही फोकस करना है और अपनी मेंटल हेल्थ का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। दूसरी जो नौकरी है वो है रिटेल असिस्टेंट की। अब देखिए, रिटेल असिस्टेंट की जॉब अच्छी रहेगी या फिर बुरी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह के कस्टमर से डील कर रहे हैं और कंपनी का कल्चर कैसा है। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो रिटेल जॉब इज इक्वल टू स्ट्रेस प्लस गुस्साए कस्टमर प्लस नो पर्सनल टाइम। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे अपने स्किल्स पर काम करना है, थोड़ा सा समय मुझे अपने कॉलेज से निकालना है और मुझे और अच्छे से पढ़ना है ताकि करियर अच्छा हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप रिटेल असिस्टेंट की जॉब ना करें। रिटेल असिस्टेंट की जॉब बहुत ज़्यादा थकाने वाली होती है, बहुत सारा स्ट्रेस आपको झेलना पड़ता है और साथ ही आपके जो पढ़ाई के घंटे हैं ना, आपको कभी कभार उन घंटों से भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है और आपको जॉब के लिए जाना पड़ता है। सो आप रिटेल असिस्टेंट की जो जॉब है इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको इस पार्ट टाइम जॉब को करने से बचना चाहिए। तीसरी जो जॉब है वो है कॉल सेंटर एजेंट की। अब देखिए, टेलीमार्केटर से अलग कॉल सेंटर एजेंट कस्टमर सर्विस में काम करते हैं और कस्टमर के इनकमिंग कॉल अटेंड करते हैं। टेलीमार्केटिंग की तरह ही कस्टमर सर्विस की जो नौकरियां हैं उसमें अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन ये जॉब भी बहुत डिमांडिंग होती है। इसमें आपको ऐसे कस्टमर से बात करनी पड़ सकती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या फिर कई बार वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना और ग्राहकों के ज़्यादा कॉल हैंडल करना सभी के लिए आसान नहीं होता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप इस तरह की चीज़ों को नहीं झेल सकते या फिर इन सारी चीज़ों को बहुत आप दिल पर लेते हैं, तो आपके लिए ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप दूसरे ऑप्शंस की तलाश कर सकते हैं। आप रिमोट कस्टमर सपोर्ट जॉब्स ट्राई कर सकते हैं, जहां पर आपको टाइम भी मिलता है अपने लिए और जो वर्कलोड है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ जॉब की। तो देखिए, विदेश में जाकर पार्ट टाइम नौकरियों में ना डिश वॉशर का जो काम है ना, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बर्तन धोने वाले या फिर यूं कहें डिश वॉशर, ये जो काम है ना वो आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा थका देता है, और जब आप फिजिकली थक जाते हैं तो मेंटली भी थक जाते हैं, क्योंकि कई घंटे आपको इसमें बर्तन धोना होता है, खड़े होकर बर्तन धोना होता है, खासकर ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पर टेबल टर्नओवर ज़्यादा हो या फिर जो मल्टी कोर्स मील जहाँ पर सर्व होते हैं ना, वहाँ पर आपको काम के घंटे बढ़ जाते हैं।
ज्यादा कस्टमर वाले रेस्टोरेंट में काम करने वाले डिशवॉशर हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी बर्तन धोने पड़ते हैं ताकि साफ प्लेटों की कमी ना हो। सो आप जब इतना फिजिकली थकने वाला काम करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आप हमेशा थका थका फील करते हैं, आपका मूड भी एनलाइट नहीं होगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और जब आपका पढ़ने का मन नहीं होगा और आप क्लास में ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आप अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे। सो ये वो 4 जॉब्स है ना जो आपको एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरे ऑप्शंस है ना पार्ट टाइम जॉब की, उसमें आप अपने स्किल्स को इन्हांस भी कर पाएंगे, आप उसका इस्तेमाल अपने कोर्स में भी कर पाएंगे और आपको तो पैसे मिलेंगे और साथ ही आप मेंटली और फिजिकली टायर्ड नहीं होने वाले। तो चलिए जाने से पहले ना आपको कुछ अच्छे पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस भी बता देते हैं ताकि आप डिशवॉशर और जो कस्टमर सर्विस है इसकी जॉब को छोड़ के आप उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएं। तो देखिए, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अच्छी खासी आपकी कमाई भी होगी। इसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट का काम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट का काम करते हैं तो आप आराम से बैठ सकते हैं, शांतिपूर्वक किताबें भी पढ़ सकते हैं और अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। तो देखिए, स्टडी अब्रॉड यानी कि बाहर पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपको अपने कोर्स पर, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, उस वक्त पैसे कमाने की कोशिश करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में ही तो बेनिफिट कर दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। सो मैंने आपको यहाँ पर 4 पार्ट टाइम जॉब्स बता दिए हैं जिनको आपको करने से बचना चाहिए, और उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद ज़रूर की होगी और आपको तैयार कर दिया होगा कि अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करें, स्टडी अब्रॉड का अगर आप ऑप्शन चुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT।